देखो, ये जो हजरत फातिमा पे जुल्म के वाकयात बयान किए जाते हैं कि हजरत उमर ने ये किया, हमल जाया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह, हमेशा कोशिश किया करो बातिल के सवालात का जवाब देने के बजाय ना उल्टा बातिल से सवाल पूछना शुरू कर दिया करो। जब भी आप दिफाई पोजीशन में अपने आप को रखोगे ना, सामने वाला बड़े बड़े जराइम करके बैठा होगा, वो अपने ऊपर बात ही नहीं आने देगा, वो हमेशा आप पर बौछाड़ करता रहेगा और आप दिफाई पोजीशन में एक का जवाब, दूसरी बात का जवाब, तीसरी बात का जवाब। ये कभी भी तरीका नहीं होता। मैंने एक वाकया सुनाया था कि एक साहब आए और मुझे कहने लगे कि उलमाए देवबंद के अकायद, आपके जो उलमाए देवबंद के जो अकाबिर है ना, उन अकाबिर के अकीदे ठीक नहीं है, मैं आपसे इस पे मुनाजरा करना चाहता हूँ। मुझे कहने लगे, मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ इसके लिए, लेकिन आप इल्जाम लगाओगे उलमाए देवबंद के जो अकाबिर थे, जो हमारे अकाबिर थे, उन पे इल्जाम लगाओगे और मैं उन इल्जामात का दिफा करूंगा, तो ये बराबरी वाली बात नहीं हुई। बराबरी वाली बात ये होगी कि आप हमारे अकाबिर पे इल्जाम लगाओगे और मैं आपके अकाबिर पे इल्जाम लगाऊंगा। आपने, जैसे मैंने अपने अकाबिर का दिफा करना है, तो जो मैं आपके अकाबिर पे इल्जाम लगाऊं, आपने उसका भी दिफा करना है। ये एक तरफा बात नहीं होगी कि आप मुझे थप्पड़ मारो और अपने मुंह को मैं बचाता रहूं बैठ के। जब आपको मेरे मुंह पे थप्पड़ मारने की इजाजत होगी और मैं बचाऊंगा, तो मैं भी आपके लगाऊंगा और आप अपना मुंह भी बचाएंगे। समझते हो कि नहीं समझते? ये हमेशा बहस का उसूल है, ये याद रखो। बातिल की कोशिश होती है आप पे चढ़ जाए वो, और अपने आप को बिल्कुल पहले से ही महफूज रख लेता है वो। बात से बात निकलती है ना, ईसाई आते हैं, ईसाई लोग जो तंज करते हैं, इस्लाम पे एतराज करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी उम्र में 9 साल की लड़की से शादी की, फलाना, ये वो जो उनके इल्जामात होते हैं जिहाद और इस्लाम तलवार से, जो 8-10 मशहूर एतराजात हैं। ठीक है, उलमा इसका भी जवाब देते हैं, लेकिन आप भी तो एतराज करो भाई। आप ईसा को खुदा का बेटा कहते हो, एक मखलूक को खुदा का बेटा कह रहे हो, ये ज्यादा छंबे की बात है? या हजरत आयशा 9 साल में बालिग हो गई और पैगंबर से उन्होंने 50 साल की उम्र में निकाह किया और हमेशा खुश जिंदगी गुजारी, वो उस पर बिल्कुल भी नादिम नहीं थी, वो खुश हैं। वो आज भी जिंदा होके आ जाएं, आप उनसे पूछें कि अगर दोबारा हम माजी में चले जाएं और आप की 9 साल की उम्र में रुखसती हो और पैगंबर की 50 साल उम्र हो, वो कहेंगी दोबारा मैं ये काम करूंगी। वो तो इस रिश्ते पे इतना खुश थी। तो आप पहले इस बात का जवाब दो कि एक खुदा भी है और खुदा के बेटे भी हैं ईसा, और ये कैसे मुमकिन है? तो बजाय इसके कि हम एतराजात के जवाब देना अगले से, देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस्लाम पे जो एतराजात होते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि हमारी नजर में इस्लाम को मशकूक कर दें और हम इस्लाम को छोड़ दें। यही होगा ना? तो हम इस्लाम छोड़ के जाएं कहां? जिधर जाना है पहले उसका बरहक होना तो साबित करो ना। भाई एक डॉक्टर ने आपको बताया ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, इससे भी परहेज, इससे भी परहेज। आप डॉक्टर साहब से पूछते हो खाना क्या है, फिर डॉक्टर कहे कुछ भी नहीं खाना। तो डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो यकीनी मरूंगा फिर मैं भूखा प्यासा। मुझे पहले ये बताओ ये छोड़ना है तो इसके मुतबादिल मैंने खाना क्या है। वो डॉक्टर सही डॉक्टर होगा, वो कहेगा भाई ठंडा पानी मत पियो मगर गर्म पी सकते हो, खिचड़ी मत खाओ मगर रोटी खा सकते हो, या रोटी मत खाओ मगर खिचड़ी खा सकते हो। तो इस्लाम पे जो लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम में ये गलत, फर्ज कर लो थोड़ी देर के लिए मान लिया भाई इस्लाम गलत है, अब क्या करूं मैं? अब मेरे पास या तो ईसाई मजहब है, या हिंदू है, या सिख बन जाऊं, या मैं मुल्हिद हो जाऊं, खुदा ही का इनकार कर दूं, तमाम मज़ाहिब का इनकार कर दूं। अगर इस्लाम पे 10 एतराजात होते हैं, इल्हाद पे 1000 एतराजात होते हैं, हिंदू मजहब पे 2000 एतराजात होते हैं, ईसाइयत पे 3000 एतराजात होते हैं। तो भाई पहले मुझे जो मैं आप पे एतराज करूंगा उसका जवाब दो। मैं ईसाइयत से सेटिस्फाई होऊंगा, फिर मैं ईसाइयत और इस्लाम को कंपेयर करूंगा आपस में। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बातिल आप पे एतराज करते रहे, आप जवाब देते रहे। इसमें जिंदगी खप जाएंगी आपकी, कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो कोई नया इतराज निकाल के ले आएगा, कल वो कोई नया इतराज निकाल के ले आएगा। तो बजाय इसके कि आप जो लोग हजरत उमर पे एतराज करते हैं ना कि हजरत फातिमा के साथ ये किया, हजरत फातिमा के साथ माज़अल्लाह नकल कुफर, सीधा सीधा एक जवाब दिया करो कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जिंदा थे या नहीं थे, सैयदा फातिमा हजरत अली की ज़ौजा थी या नहीं थी। तो आपने ये हजरत उमर पे एतराजात कर रहे हो, उनको बुरा भला माज़अल्लाह कह रहे हो, हजरत अली ने क्यों नहीं किया ये काम? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। हजरत अली क्यों खामोश थे कि उनकी ज़ौजा के साथ जुल्म हो रहा है, माज़अल्लाह उनकी ज़ौजा को मारा जा रहा है जिससे उनका हमल ज़ाया हो रहा है, माज़अल्लाह मेरी बीवी के साथ कोई ऐसा करे मैं खामोश रहूंगा? आप उनके हाथ पे बैत भी हो रहे हैं, उनको खलीफा भी मान रहे हैं, और हजरत उमर और हजरत अली के इतने अच्छे ताल्लुकात कि हजरत उमर जो कमेटी बना रहे हैं 6 आदमियों की कि मेरे बाद कौन खलीफा होगा, उसमें सैयदना अली का नाम भी डाल रहे हैं। वाह वाह वाह!
हजरत अली की जोजा के साथ और पैगंबर की साहबजादी, इनसे बड़ा क्या रुतबा हो सकता है। उनके साथ माज अल्लाह एक शख्स इतना जुल्म कर रहा कि विरासत खा, माज अल्लाह नकले कुफर, विरासत ना दे रहा उनको, उनका हमल जाया कर दिया। और हजरत अली के इतने अच्छे ताल्लुकात, हजरत अली से एक ज़ईफ रिवायत नहीं मिलती कि हजरत उमर पे उन्होंने तंज किया हो या उनको जालिम कहा हो। इतने अच्छे ताल्लुकात के उमर हजरत अली के लिए को खलीफा के लिए नामजद कर रहे हैं और उनकी बेटी को निकाह का पैगाम भेज रहे हैं। ये शिया किताबों में भी मिल जाएगा आपको कि हजरत अली की बेटी से किसका निकाह हुआ है, हजरत उमर का। शुरू में हजरत अली ने निकाह का पैगाम मुस्तरद कर दिया था, सिर्फ इस बेस पे कि आपकी उम्र ज्यादा है, इस बेस पे नहीं कि आप जालिम हैं, आपने मेरी जोजा के साथ माज अल्लाह अच्छा सलूक नहीं किया, उम्र के एज डिफरेंस की वजह से। लेकिन अरबों में एज डिफरेंस को कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। बाद में हजरत उमर से उन्होंने अपनी बेटी का निकाह किया। तो ये क्या बात है, अपनी बेटी का निकाह भी कर रहे हैं, उनको दामाद भी बना रहे हैं और उनसे मशवरे भी ले रहे हैं। हजरत उमर का कोई मजलिस ऐसी नहीं होती थी अहम जिसमें कोई जदीद मसला आया हो और उन्होंने सैयदना अली को उसमें मुशावरत के लिए शरीक न किया हो। और हजरत उमर यकीनी तौर पर हजरत अली को अपने बाद नामजद कर देते, लेकिन हजरत अली की उम्र की कमी की वजह से, रिवायात में मिलता है उम्र की कमी की वजह से हजरत अली ने 6 अफराद की कमेटी बनाई। समझते हो कि नहीं समझते? तो हम इनके आपस में ताल्लुकात देखते हैं, कोई इनमें नफरत नहीं थी, एक दूसरे की तारीफें, एक दूसरे से मोहब्बतें। लेकिन आज लोग मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त बने हुए। तो बाकी एक इन्होंने जो सवाल किया है कि हजरत उमर के 3 तलाक वाले मसले पर, वो ये मैंने जुम्मे में भी इस पर बयान किया था। एक खातून का क्लिप वायरल हो रहा है, वो किसी स्कॉलर को ना, मजहबी स्कॉलर को इंटरव्यू दे रही हैं कि उमर, ये जो अहले हदीस हजरात कहते हैं ना, हजरत उमर ने 3 तलाक को 3 करार दिया, नबी के दौर में तो 1 होती थी, हजरत उमर ने क्या कर दिया, 3 तलाक का कानून बना दिया। तो मैंने तो खुद अहले हदीसों की तहरीरें पढ़ी हैं इस बारे में कि इन्होंने घर उजाड़ दिया लोगों का, ये कर दिया हनफियों ने ना। हालांकि अगर घर उजाड़ना है तो फिर तो हजरत उमर ने किया, और शिया साफ लफ्जों में कहते हैं ये घर उजाड़ने का काम किसने किया, हजरत उमर ने। अहले हदीस साफ लफ्जों में नहीं कहते क्योंकि उनको पता है कि उमर की मोहब्बत है लोगों के दिलों में, वो हनफियों पे डाल देते हैं। मैंने खुद अहले हदीस का फतवा पढ़ा है कि उन्होंने 3 तलाक को 1 करार दिया और नीचे लिखा कि कुरान और सुन्नत में 3 1 होती है और हनफी उलमा को इजाजत नहीं है लोगों का घर उजाड़े। हालांकि ये काम पहले कुरान ने किया, फिर पैगंबर ने किया, फिर अबू बकर ने किया, फिर उमर ने किया, फिर उस्मान ने किया, फिर अली ने किया, फिर चारों इमामों ने किया, तमाम सहाबा ने किया, तमाम ताबीन ने किया। 7वीं सदी हिजरी में इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक तफर्रुद था, उन्होंने कहा नहीं 3 1 होती है। 700 साल तक उम्मत में अहले सुन्नत में आपको एक फतवा भी नजर नहीं आएगा कि जिसने 3 तलाक को 1 कहा हो। 7वीं सदी में इब्ने तैमिया ने किया, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, फिर उनके शागिर्द ने भी अपने उस्ताद की राय को फॉलो किया, इब्ने क़य्यिम ने, फिर इब्ने क़य्यिम के शागिर्द इब्ने रजब हम्बली, उन्होंने भी अपने उस्ताद को फॉलो किया। लेकिन आखिर उम्र में इब्ने रजब ने रुजू कर लिया और ये सख्त अल्फाज कहे, वअलम अन्नहु लम यस्बुत अन अहद मिन अस्सहाबा वला मिन अत्ताबिईन वला मिन अइम्मति सलफ अलमुअतदी बिक़ौलिहिम फिल फतावा फिल हलाल वल हराम शैउन सरीहुन अन तलाक़ बाद दुखूली युहसबु वाहिदतिन इज़ा सबक़ बिलफ्ज़िन वाहिदिन। कि उन्होंने कहा कि किसी एक हदीस में भी हमें नहीं मिलता, किसी एक सहाबी से भी नहीं मिलता, किसी एक ताबी से भी नहीं मिलता कि रुखसती के बाद 3 को किसी ने 1 करार दिया हो। साफ लफ्जों में रुजू किया कि मेरे उस्ताद इब्ने क़य्यिम और उनके उस्ताद इब्ने तैमिया इस मसले में वाज़े गलती पर है, कोई हैसियत नहीं है, रुजू कर लिया उन्होंने। उसके बाद फ़िक़्ह हम्बली में, चूंकि ये हम्बली थे, इब्ने तैमिया भी, इब्ने क़य्यिम भी और इब्ने रजब भी, उसके बाद फ़िक़्ह हम्बली में ये 3 तलाक को 1 कहना खत्म हो गया। आई बात समझ में? फ़िक़्ह हम्बली में भी इत्तिफाक हो गया 3 कितनी है भाई, 3 ही होती है, क्योंकि ये सब हम्बली मजहब के बड़े बड़े अइम्मा थे। सदियों ये मसला इसी तरह चलता रहा, पूरी उम्मत में 3 तलाक़ें 3 होती हैं, 3 3 होती हैं, 3 3 होती हैं, यहाँ तक कि फिर शेख बिन बाज जो सऊदी अरब के मुफ्ती आजम है, जिनका तकरीबन 15-20 साल पहले इंतकाल हुआ, उन्होंने फिर एक नई राय कायम की कि 3 कितनी होती हैं, 1 होती है। जब उन्होंने राय कायम की, उनके उस्ताजों ने उनकी मुखालफत की। बिन बाज से तलाक के मामले में फतवा लेना जायज नहीं है। मेरे पास मैंने नेट से पूरी इबारतें निकाली थी, उनके उस्ताजों ने रद्द किया कि बिन बाज का फतवा तलाक 3 तलाक के मामले में उससे बीवी हलाल नहीं होगी, इजमाई मसला है। लेकिन शेख बिन बाज थे, बड़ी हैसियत थी उनकी, थे परहेजगार आदमी को, लेकिन एक आदमी की गलती को आप पूरी उम्मत पे कैसे थोप रहे हो भाई? फिर क्या हुआ, सऊदी अरब में ये मसला इख्तलाफी बन गया। फिर जब इख्तलाफी बना तो फिर हुआ ये कि शेख बिन बाज के उस्ताज और तमाम हम्बली उलमा वो सारे 3 के 3 होने का फतवा देते थे। बिन बाज के पास जब जाता तो 3 के 1 होने का फतवा।
फिर बिन बास के ही करीबी लोगों में से थे शेख सालेह अल उसैमीन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़े आलिम थे। उन्होंने भी बिन बास की राय ली। 3 कितनी होती हैं? उन्होंने भी कहा 1। अब सऊदी अरब में फटा हो गया। फिर क्या हुआ, 80 की दिहाई या 90 की दिहाई में सऊदी हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया कि 3 तलाक के मसले पर तमाम उलमा मिल के बैठे और दलाइल से इस मसले को निपटाएं। कोई ये फतवा दे रहा है, कोई वो फतवा दे रहा है। तो पूरी बहस हुई। उस पे अल करार के नाम से एक रिसाला लिखा गया, उसमें बहुत सारे उलमा शरीक हुए। उन उलमा के नाम भी उस रिसाले में, बड़ी बहस हुई उसमें। वो पूरा रिसाला मेरे पास मौजूद है अरबी में, मैंने पूरा रिसाला पढ़ा है। वो इतनी जबरदस्त जानदार बहस हुई, 40-50 किताबों को कंगाला गया, उलमा के फतवे देखे गए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहस हुई और बिल आखिर ये मुत्तफिका फैसला किया गया कि इकट्ठी 3 तलाकें 3 ही होती हैं, 1 नहीं होती। लेकिन बिन बाज ने उस राय से इत्तिफाक नहीं किया, वो अपनी राय पर अड़े रहे। लेकिन सऊदी अरब का फिर सरकारी कानून बना के अदालतों में ये चला दिया गया, भाई 3 तलाक को 3 ही करार दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 होने की कोई माकूल दलील नहीं है। बड़ा जानदार रिसाला, मैंने पूरा एक लफ्ज पढ़ा है उस रिसाले का, आज भी मौजूद है, नेट पे सर्च करने से मिल जाएगा। हुआ क्या फिर ये हुआ कि बिन बाज उसी राय पे कायम रहे, वो 3 को 1 कहते रहे। अब जब सऊदी अरब की कोर्ट में जब केस जाता अदालत में, तो कोर्ट कहती भाई पूरे उलमा का एक फैसला है मुत्तफिका, तो कोर्ट से 3 तलाक को 3 ही करार दिया जाएगा। होता ये कि लोग क्या करते हैं, जिसको बीवी रखनी है वो कोर्ट में जाने के बजाय कहां चला जाता, बिन बास के पास चला जाता, वही इख्तलाफ दोबारा शुरू। हालांकि उस मजलिस में उलमा ने शेख बिन बाज रहमहुल्लाह ताला को ये नसीहत भी की थी कि इस तरह उम्मत में तोड़ पैदा होगा। बहरहाल बड़े आलिम थे, हम किसी आलिम की गुस्ताखी नहीं करते, उनकी और नेकियां बहुत हैं। एक आलिम से गलती हो सकती है, बात यह कि उसकी गलती को आप सारी उम्मत पे तो ना थोपे ना भाई। आप ये कह देते भाई उनका एक तफर्रुद है, ये आसान था। लेकिन अब चूंकि सरकारी सतह पे उनको मुफ्ती आजम भी बना दिया गया, लोग उसी को फॉलो करते चले गए। उसमें आसानी थी, बीवी आराम से हलाल हो रही है, तलाक का रेशो भी अरबों में बढ़ गया, धड़ 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 तलाकें। फिर एक नतीजा ये निकला कि चूंकि गवर्नमेंट लेवल पे एक फतवे की वैल्यू होती है, वो सरकारी मुफ्ती थे, नतीजा ये निकला कि वो जो अदालत का फतवा था वो जजों को भी नहीं, अब जज भी उसको फॉलो नहीं कर रहे। फिर अब जो जो मोहम्मद बिन सलमान आए, इनके दौर में तो मेरा ख्याल है कोर्ट को ऑर्डर दे दिया कि 3 को 1 ही करार दो। तो ये इस्लाम नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो, ये जाती आरा है बाज मुफ्तियों की। इस्लाम वो है जो कुरान ने बयान किया, अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ 2 मरतबा है। इसमें कुरान ने नहीं कहा कि इकट्ठी 2 या एक महीने के बाद 2। कुरान कहता है फ़इन तल्लक़हा, तीसरी दे दी तो फला तहिल्लु लहू मिन बादु, औरत तीसरी के बाद शौहर के लिए हलाल नहीं होगी जब तक दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले। तो ये उमरी कानून नहीं है, ये कुरान का कानून है। बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उवैमर अजलानी ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 3 ही समझा, उससे निकाह को खत्म समझा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बुखारी की हदीस है। इतनी सारी हदीसें, मेरा इस पर पूरा एक लेक्चर मौजूद है, तो ये कहीं भी नहीं है। तो इसको ये कहना उमरी कानून, ये शिया लोग ये जिसारत कर सकते हैं भाई, अहले सुन्नत इसको उमरी कानून नहीं कहते। उमर वो कानून नहीं बनाएंगे जो पैगंबर के कानून के खिलाफ। समझते हो कि नहीं समझते? यहाँ अब वो खातून ने ये कहा मेरा घर उजड़ गया 3 तलाक के बाद, मैं मजबूर हो गई हूँ हलाला करने पर। वो रो रही है, मैं मजबूर हो गई किस पर? देखो, बातिल जब भी कोई बात कर रहा होगा ना, बीच में एक गड़बड़ कर रहा होगा, वो उसी से वो लोग उसकी उस बात को नहीं तरफ जाते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं, हाय बेचारी के साथ जुल्म हो गया। इस्लाम ने औरत को हलाले पर मजबूर किया है। कुरान ने जब ये कहा 3 तलाकें देने के बाद औरत पहले शौहर से निकाह नहीं कर सकती जब तक इद्दत के बाद दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले, उससे हमबिस्तरी ना हो जाए और वो तलाक ना दे दे, फिर इद्दत के बाद पहले से कर सकती है। इस्लाम, कुरान, हदीस ये कह रही है कि औरत ये कर सकती है, ये नहीं कह रहा कि औरत को इस्लाम इस पे क्या कर रहा है, मजबूर ना करे। भाई किसने कहा है कि ये काम करे वो? यानी ऐसा होता ना, मर्द ने 3 तलाकें दी होती, फिर हम जाके औरत की कनपटी पे बंदूक रखते हैं, अब तू दूसरे मर्द से निकाह कर, नहीं करेगी गोली से उड़ा देंगे हम, तो ये दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगी। अब तू उसके साथ रिलेशन भी, फिजिकल रिलेशन भी कायम कर, नहीं किया ठा गोली से उड़ा देंगे हम तुझे। अब तू वहां से तलाक ले, नहीं तलाक ली ठा गोली से उड़ा देंगे हम तुझे। अब तलाक लेने के बाद दोबारा पहले मर्द से तुझे निकाह करना पड़ेगा, नहीं किया ठा हम गोली से उड़ा देंगे। फिर औरत रोती भी अच्छी लगती, हाय हाय मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे मर्दों के से जो है ना रिलेशन कायम करवाया जा रहा है। भाई इस्लाम ने कहा कि इस मर्द से आपका निकाह अब खत्म, अब आप एंजॉय करें लाइफ को, इद्दत के बाद किसी और मर्द से निकाह करें। आई बात समझ में? आप उस मर्द के साथ जिंदगी गुजारें। अगर आपको वो मर्द समझ में नहीं आ रहा, आपके पास ऑप्शन है, आप उससे तलाक मांग सकती हैं। तो ये
बेइज्जती कर रहा है इस्लाम या इज्जत दे रहा है उसको? ऑप्शन है आपके पास, डिवोर्स मांगने में कोई हरज नहीं है। सहाबिया के साथ ऐसा ही हुआ, 3 तलाकें हुई, दूसरे मर्द से उन्होंने निकाह किया, उनको वो मर्द समझ में नहीं आया, नबी के पास आई, मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। इसमें कौन सी बेइज्जती की बात है भाई? फिर अगर वो तलाक दे दे ठीक है, नहीं दे तो गुजारा करो उसके साथ, दे दे तो इद्दत गुजर गई आपकी, आप जहां चाहे निकाह करें, इसमें कोई बेइज्जती की बात है? तो पुराने वाले से करना चाहे वहां भी कर सकती हैं, इसमें कोई बेइज्जती की बात है? किसी और मर्द से निकाह करना जब बेइज्जती नहीं है, तो पुराने वाला जो अपने बच्चों का बाप है उससे निकाह करना कहां से बेइज्जती हो गया? असल में इसमें तड़पेगा वो जिसकी बीवी है, अजाब में कौन आएगा? मर्द। बेइज्जती मर्द की हो रही है, ठीक है ना, जिसने गुस्से में तलाकें निकाल दी और अब रो रहा है। अब इस्लाम कह रहा है ना 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 ना, तेरी ये महबूबा जिसको तूने गुस्से में छोड़ा है, अब ये किसी और के निकाह में जाएगी, और तू, तेरे लिए वो रात क्या होगी, ऐसे जैसे आग के अंगारों पे लेटा हुआ है तू, और आइंदा ये लफ्ज जबान से निकालने से पहले तू 100 दफा सोचेगा। अजाब में तो वो आएगा बंदा। दूसरी बात ये, खवातीन यहां ये कहती हैं कि जब औरत को तलाक हो गई, ठीक है जी, वो मजबूर नहीं है कि हलाला करे, वो मजबूर नहीं है, लेकिन वो बेचारी जाएगी कहां? उसका घर तो उजड़ गया ना, तो इस लिहाज से तो वो मजबूर ही है, अपना घर बसाने के लिए उसको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसका जवाब समझें, वो उसका जो घर उजड़ा है ना, और नया घर बसना मुमकिन नहीं है या मुश्किल है, वो इस्लाम की वजह से नहीं, वो इस्लाम को फॉलो ना करने की वजह से। ये बार बार मैं बताता हूं, क्योंकि सहाबा के दौर में मर्द ने अगर 3 तलाकें दी और औरत का निकाह खत्म, तो 20 रिश्ते उसके लिए पहले से अच्छे मर्दों के होते थे, क्योंकि एक एक आदमी 2-2, 3-3 बीवियां रखता था। लड़कियां मार्केट से क्या थी? शॉर्ट थी। लोग इंतजार करते थे किसी की बीवी बेवा हो या तलाक हो तो मैं निकाह करूं उससे, तो औरत का घर उजड़ता ही नहीं था। अब जो घर उजड़ रहा है वो इस्लाम की वजह से नहीं, बल्कि एक बीवी पर जो इत्तेफाक सबने कर लिया है और खवातीन के लिए रिश्ते नहीं है, उसकी वजह से उनके लिए मसाइल हो गए हैं। तो ये 3 तलाक के 3 होने का कसूर नहीं है, ये कसूर इसका है कि अच्छे मर्द मार्केट में क्या हो गए हैं? शॉर्ट हो गए हैं। उसको पता है मुझे पहले वाला जैसा मिलेगा नहीं आई मेरा ख्याल बात समझ में। तो ये उमरी कानून नहीं है, ये खुदाई कानून है। हजरत उमर ने इसको क्या किया था? नाफिज। और फिर भी अगर बात समझ में ना आए तो मैंने आपसे एक बात कही है कि बजाय बातिल के एतराजात का जवाब देने के, आप बातिल पे एतराजात करना शुरू कर दो। तो मेरा बातिल से ये एतराज है कि आप कहते हो 3 तलाक को 3 करार देकर उमर ने जुल्म किया। देखो 3 तलाक के बारे में हदीस के अल्फाज देखो, 3 तलाक के 1 होने के बारे में जो अहले हदीस पेश करते हैं कि नबी के दौर में 3 1 समझी जाती थी, अबू बकर के दौर में भी उमर ने 3 को क्या कर दिया? 3। हम कहते हैं वो जो नबी के दौर में 1 समझी जाती थी, उसका मतलब ये नहीं है जो अहले हदीस बयान कर रहे हैं, उसका मतलब दूसरी हदीस में आता है कि जमाने जाहिलियत में 3 को 1 समझा जाता था, इस्लाम ने उसको क्या कर दिया? मनसूख। हजरत उमर के दौर में बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि अब 3 1 नहीं है, 3 3 ही होंगी। हजरत उमर ने 3 को 3 नाफिज कर दिया, तो बहुत से लोग समझे ये काम कौन कर रहा है? उमर कर रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे सहीह मुस्लिम ही की हदीस है कि नबी के दौर में हम मुता किया करते थे, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कह रहे हैं रजी अल्लाह अन्हु। अबू बकर के दौर में भी हम मुता किया करते थे, उमर ने मुता पे क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी। हम उसका जवाब क्या देते हैं? भाई मुता तो नबी के दौर में हराम हो गया था, अबू बकर के दौर में भी हराम था। उमर ने जो पाबंदी लगाई तो वो जो काम नबी के दौर में हराम हो गया था, उमर ने उसको नाफिज कर दिया। लेकिन नबी के दौर में जब मुता हराम हुआ तो सबको पता नहीं था कि हराम है, वो जायज समझ के कर रहे थे। अबू बकर के दौर में भी करते रहे, क्योंकि इस खबर फैली नहीं थी उस हराम होने की। हजरत उमर ने लॉ बना दी, अब जो मुता करेगा वही सजा दूंगा जो जानी को देता हूं। इस कानून की वजह से सबको पता चल गया मुता हराम है, तो निस्बत किसकी तरफ कर दी? उमर की तरफ। तो इसी तरह 3 तलाक 3 हो चुकी थी नबी के दौर में, पता नहीं था लोगों को। अब समझो कि जो ये कहता है ना कि उमर ने हमारे घर उजाड़े हैं, माज़ अल्लाह, 3 तलाक को 3 करार देके, आप उससे एतराज किया करो कि अगर 3 तलाकें नबी के दौर में 1 थी इस हदीस की वजह से कि उमर ने 3 को 3 करार दिया है, तो मुता भी किसने हराम करार दिया? फिर उमर। लिहाजा आप अगर उमर को नहीं मानते तो मुता जैसी बेगैरती को भी आपको मानना बोलो पड़ेगा फिर आप इसी जैसी हदीस की वजह से। और अगर आप जवाब में कहते हो कि नहीं मुता तो नबी के दौर में हराम हो चुका था, तो हम आपको ये भी दलीलें देंगे कि 3 तलाकें भी नबी के दौर में 3 हो चुकी थी। तो अब जो लोग हजरत उमर पे एतराज कर रहे हैं ना कि औरतें कह रही हैं, अब ये मैं इस खातून की तरफ आता हूँ कि जो कह रही है कि उमर ने 3 को 3 करार देके मेरा घर उजाड़ दिया। ओ भाई, उमर ने मुता को हराम करार देके आपका घर बचा लिया बहुत सारी औरतों का, क्योंकि औरत कभी नहीं चाहती कि मेरा मियाँ मुता करता फिरे। वो क्या ख्याल है? जिस औरत को पता चले मेरा मियाँ 20 औरतों से मुता कर चुका है, उसका घर बसेगा? हजरत उमर ने मुता पे पाबंदी लगा के करोड़ों औरतों का घर बचा लिया
कि बीवी के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुता पता है क्या होता है जिसको ये लोग जायज करार देते हैं? मुता ये होता है कि जिसको कहा जाता है हजरत उमर ने हराम करार दिया, वो वाले मुता की बात कर रहा हूं। कौन सा मुता हराम करार दिया? मुता ये होता है कि आप किसी औरत से एग्रीमेंट कर लें 1 साल का या 6 महीने का या 1 हफ्ते का, कोई भी टाइम मुतय्यन कर लें, 2 गवाह हो, ईजाब व कबूल हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हैं 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 1 साल के लिए या 10 साल के लिए, कोई भी टाइम मुतय्यन कर दें या 1 घंटे के लिए। इट इज कॉल्ड, बोलो ना, मुता। हम ये कहते हैं कि इसमें और जिना में रत्ती बराबर भी फर्क, बोलो, नहीं। जो लोग मुता को हलाल कहते हैं वो कहते हैं नहीं, इसमें बड़ा फर्क है। जिना में टाइम मुतय्यन नहीं होता, औरत के साथ मुंह काला किया और निकल लिए, इसमें टाइम मुतय्यन है। आई बात समझ में? जिना में गवाह नहीं होते, इसमें क्या है? गवाह। ये कोई फर्क नहीं। अच्छा, कहते हैं जिना में जो औलाद होगी हलाली नहीं होगी, जबकि मुता से जो औलाद होगी हलाली होगी। और भाई ये फर्क नहीं है, ये आपने जिना पे एक खूबसूरत यानी आप गवाह बना के जिना कर रहे हैं, ठीक है ना? इसका मतलब है जब बस किसी औरत से जिना कर रहा हो तो 2 बंदों को गवाह बना लो और टाइम मुतय्यन कर लो 1 घंटे का। जिना में भी आजकल जो जिना हो रहा है ना मार्केट में, उसमें भी तवाइफें किराए पे एक टाइम के लिए मिलती हैं, टाइम होता है उनका। वो पुराने जमाने में जिना होता था, गए और मुंह काला करके भाग गए, कोई देख तो नहीं रहा। अभी जो होटलों में लोग बताते हैं ना, जो बुराइयां करते हैं, कि बाकायदा टाइम होता है तवाइफ का कि इतने टाइम तक आपके साथ रहेगी वो, तो टाइम भी हो गया। 2 गवाह बता दो, वसीम और गफ्फार को, अपने दोस्तों को बता दो, आज मैं तवाइफ से मुंह काला करने जा रहा हूं। कोई फर्क नहीं है भाई। निकाह में बड़ा फर्क ये होता है कि निकाह हमेशा के लिए होता है। तलाक क्या है? एक आर्जा है कि आपने हमेशा के लिए रहने का इरादा किया था, बीच में आपने उसको क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट कर दिया, उस रिश्ते को तोड़ दिया किसी भी वजह से आपने। तभी निकाह में अगर ये शर्त लगा दी जाए ना कि मैं इससे निकाह कर रहा हूं 2 महीने के लिए, तो निकाह क्या हो जाएगा? कलअदम, वो निकाह नहीं होगा। निकाह में ये शर्त लगाना ही नाजायज है। आपने नियत भी कर ली ना कि मैं इस बीवी को 1 महीने बाद छोड़ दूंगा, आप ये शर्त नहीं लगा सकते। आप शर्त लगा दी तो वो खत्म, वो निकाह नहीं रहेगा, वो मुता बन जाएगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? तो मुता हराम है भाई, जिना और मुता में कोई फर्क नहीं। अब आप मुझे बात बताओ, अगर हजरत उमर मुता को हराम ना करते, आज बहुत सारे मर्द मुते कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते? उनके घर बस जाते। और फिर हलाल जिना में तो आज जब मर्द जिना करता है ना तो घर नहीं बसता, बीवी तलाकें लेके चली जाती हैं, जबकि वो जिना को बुरा समझ रहा होता है, बीवी से सॉरी कर रहा होता है, बेगम आइंदा नहीं करूंगा, गलती हो गई। मुता जिस पे उमर ने पाबंदी लगा के औरतों के ऊपर बड़ा एहसान किया, उनके घर बसा लिए, वो जब मुता लोग करते तो पकड़े जाते तो बेगम से कहते बेगम हलाल। जैसे मैं दूसरी शादी के बाद पकड़ा गया था तो मैंने क्या कहा था? हलाल है ये, लेकिन शादी थी ना वो। तो जो मुता करते हुए पकड़ा जाएगा वो क्या कहेगा? भाई बुरा थोड़ी है, पाबंदी किसने लगाई है? उमर ने। देखो सही मुस्लिम की हदीस है, नबी के दौर में भी होता था, अबू बकर के दौर में भी होता था, पाबंदी किसने लगा दी? उमर ने। तो बताओ उमर औरतों का घर उजाड़ रहा है या बना रहा है? उमर ने पाबंदी लगाई। क्या पाबंदी लगाई थी? पाबंदी तो इस पहले से लगी हुई थी। उमर ने बोला, हजरत उमर ने, अब जो मुता करके आया ना, शादीशुदा करेगा, पत्थरों से मार के रजम करूंगा। क्योंकि लोग कहते थे ये जिना नहीं है। हजरत उमर ने कहा ऐसी कोई दलील नहीं सुनूंगा मैं, नहीं ये बात मेरा ख्याल है समझ में। उन्होंने बोला कि रजम करूंगा, पत्थरों से मारूंगा मैं। ये दलील नहीं है कि जी ये गोद गवाहों की मौजूदगी में इजाब कबूल हो रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि मुता हलाल है, तो उन्होंने औरतों का घर क्या कर दिया? तबाह कर दिया। 3 तलाकों को जो 3 कहते हैं, चंद औरतों का घर तबाह होता है, लेकिन बेशुमार औरतों का घर बस जाता है। मर्द को जब पता चलता है ना 3 लफ्ज जबान से निकाले तो दोबारा नहीं मिल सकती मुझे, ये करोड़ दफा सोचता है जबान से निकालते हैं, बहुत दफा सोचता है, इबरत हो जाती है उसको, लिहाजा उससे घर बसता है, टूटता नहीं है। चंद का तो टूटता है, लेकिन चंद की वजह से लाखों का बस जाता है। और जिन्होंने मुता को हलाल कर दिया, तो खुद औरत सोचे अपने सीने पे पत्थर रख के कि आपका मियाँ एक काम जायज समझ के मुंह काला कर रहा हो, आज उस औरत से मुता किया। क्योंकि जब मुता जो लोग हलाल कहते हैं, फिर उनके कोई लिमिट थोड़ी है कि 20 से हलाल है, 21वीं से हराम है। हलाल है, बस हलाल है, जितना बचाओ मुते करो। समझ में नहीं आ रही बात। और जो लोग मुता को हलाल कहने के दलाइल देते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि फिर आप ये काम छुप के क्यों करते हो? इसका मतलब आपका ज़मीर अंदर से कह रहा होता है कि ये अच्छा काम, बोलो, निकाह छुप के किया जाता है खुलेआम। कुछ लोग छुप के दूसरी शादी इसलिए कर रहे होते हैं कि पिटने का खौफ होता है। वो छुपन एक अलग चीज होती है कि पिटेंगे ससुराल से, ससुराल ना होता तो वो भी बता के कर रहे होते, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से नहीं छुप रहे होते, साइड इफेक्ट की वजह से छुप रहे होते हैं। और चंद दिन छुपते हैं, उसके बाद बता देते हैं वो भी। लेकिन मुता कभी भी कोई
ओपनली नहीं करता कि हजरात एक ऐलान समात फरमाइए, जुम्मे को मेरा मुता है, आप लोग तशरीफ लाइएगा, मैं मुता कर रहा हूं इससे, और खातून कह रही हूं कि मैं भी मुता कर रही हूं इससे। बहुत ही कोई गैरत लेस होगा तो ये काम करेगा। निकाह में लोग अपनी बेटियों के लिए रिश्ते तलाश कर रहे होते हैं, मौलवी साहब से दुआएं मंगवा रहे होते हैं, मौलवी साहब मेरी बच्ची जवान हो गई है, कोई अच्छा ढंग का दामाद मिल जाए, निकाह करना चाहता हूं। छुपकी नहीं करते, खुलेआम बताते हैं। मुता में कोई बताएगा मेरी बेटी मुता करना चाहती है, कोई अच्छा मुता करने वाला हो। तो अगर उमर ना होते, हजरत उमर ने ना गवर्नमेंट लॉ बना के पाबंदी लगाई, उमर ना होते तो मुता के बारे में मुसलमान कंफ्यूजन में होते, लोग बहुत सारे इसको हलाल समझना शुरू कर। उमर ने गैरत वाला काम किया, उन्होंने बोला अब जो मुता करके आएगा ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं उसको। तो ये उमर का हम पर क्या है, एहसान है कि हमारे घरों को बचाया उमर ने। एक जिना पे हमें हलाल का लेबल लगाने से उमर ने बचा लिया। समझता है नहीं समझता। बाकी जो गुस्से में 3 तलाकें देके उनके घर उजड़ते हैं, भाई गुस्से में कंट्रोल करो अपने आप। बल्कि उमर ने हम पर एहसान किया कि हमें गुस्से में अपनी जबान पे कंट्रोल करना सिखा दिया, वरना धड़ाधड़ देते रहते, तलाक को खेल बनाते रहते हैं। आज बहुत से लोग हैं, जब बात आती है बेगम को तलाक निकालते हैं, तलाक निकालते हैं। औरत को इससे तकलीफ होती है, हम सब कुछ कर लेते हैं भाई, तलाक निकालते हैं, हम खुद कांपने लगते हैं, भाई ये तो तीर है, कमान से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। कितने केसेस लोगों के मेरे पास आते हैं। हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, लड़ते थे ना बीवी से, रोजाना लड़ाई, फिर उनको गुस्सा आता, तलाक दूंगा, कांपते थे, यूं कहते मैं तो दे दूंगा ही 10 साल से कहते रहे, निकाली नहीं। उनको पता था भाई निकल गई तो बेगम गई हमसे। कितने लोग, ये तो आपके सामने तो वो केस आ रहे हैं ना जिन्हें गुस्से में दे दी है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत गुस्सा आया, नहीं दी उन्होंने, और जो गुस्से में दे देते हैं। तो इस्लाम ये चाहता है कि जो आदमी पागल है ना गुस्से में, तो उस पागल की का हक ही नहीं है कि बीवी रखे वो, क्योंकि जब गुस्से में 3 निकाल रहा है तो कल गुस्से में चाकू भी मार सकता है, कल गुस्से में पिस्टल भी चला सकता है। आज बोल देते हैं मुझे गुस्से में पागल हो गया था, मैंने दे दिया। मैं कहता हूँ भाई तेरे पास बंदूक होती तो गुस्से में 3 फायर कर देता, कोई अदालत छोड़ती आपको? इस्लाम में गुस्से के अहकाम काबिल मुआफी नहीं। आपने गुस्से में अगले का जबड़ा फाड़ दिया, अब पुलिस आई है, क्या हुआ, कहना यार गुस्से में हो गया, सॉरी। कोई दुनिया में कहीं भी गुस्सा ऐसी चीज नहीं है जो काबिल मुआफी है, और इंसान की आजमाइश है ही गुस्से में मेरे भाई। नॉर्मल में तो कोई भी उल्टे काम नहीं कर रहा होता। तबलीगी जमात के एक बुजुर्ग थे ना, उनके पास एक शख्स आया, हमने गुस्से में बीवी को 3 तलाक दी, बहुत शदीद गुस्सा था। उन्होंने कहा यार आज तक हमने नहीं कभी देखा कि मोहब्बत से बीवी को किसी ने 3 तलाक दी, कि जा मेरी प्यारी तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, तुझे तलाक, ऐसा कहीं नहीं। तो गुस्से में ही तो पागल होते हैं, और फिर गुस्से में ही सजाएं मिलती हैं। कत्ल जितने होते हैं, हमारे एक दोस्त ने कत्ल किया, मुझे आगे बता रहे, कह रहे हैं गुस्से में मैंने बंदा मार दिया, अपने दोस्त को मार दिया। कह रहे मुझे इतनी निदामत है कि मेरे सुकून नहीं मिल रहा मुझे। सारे उल्टे काम किस तरह होते हैं मेरे भाई। अभी एक केस चल रहा है, मैं उसमें पढ़ा हूं सुलो के लिए। गुस्से में अपने चचाजाद भाई को बंदे ने कत्ल कर दिया, और इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि यार मेरा मोहसिन था, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह उसने मुझे बचपन से पाला। मेरे पाँव में आके ना नाक रगड़ रगड़ के चीखे मार मार के रो रहा था बंदा, कातिल। कह रहे मुझसे क्या हो गया मुफ्ती साहब, मैंने अपने चचाजाद भाई जो मेरे सगे भाइयों की तरह था, मैंने मार दिया उसको। इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। क्यों? गुस्से ने क्या कर दिया उसको, पागल। तो क्या केस नहीं बनेगा? क्या पुलिस छोड़ देगी? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। अब अगर उसको पुलिस लटकाती है, अदालत लटकाती है फांसी के फंदे पे, लोग कहते हैं यार बेचारे से गुस्से में पिस्टल चल गई, इतना रो रहा है यार, छोड़ो यार। कुरान क्या कहता है, वलकुम फिल क़िसासी हयात, ए लोगो क़िसास में जिंदगी है। एक लटकेगा, 20 लोग कत्ल करने से बच जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ भी है, 3 तलाकों में घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है। चंद लोग 3 देंगे, उन इबरत का निशान बनेंगे, बाकी लोग की जबानें बंद हो जाएंगी, बोलेंगे भाई कुछ भी जबान से निकालो, तलाक का लफ्ज जबान से निकालने का नहीं है। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है समझ में। अभी ये कहते हैं इस्लाम में तलाक बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है इस्लाम में, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। दूसरों के यहाँ बज़ाहिर बड़ी मुश्किल है तलाक, लेकिन बहुत आसान है। उनके यहाँ हिंदुओं में कोर्ट वोट में जाना पड़ता है, लेकिन इतनी आसान है, तभी तो धड़ाधड़ हो रही है तलाकें। हमारे यहाँ बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में बहुत मुश्किल है, तभी हमारा फैमिली सिस्टम कामयाब है। तो ये तो हजरत उमर पे एतराज का मैंने जवाब दिया, बात लंबी हो गई। और पता नहीं क्या लिखा है उन्होंने हजरत उमर के बारे में। तीसरी बात यह कि हजरत उमर की राय की तायद में कई बार कुरान की आयतें, ये तो बहुत दफा हुआ है। हजरत उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अपनी खवातीन को हुक्म दें पर्दा किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं हुक्म दिया, कुरान की आयतें नाजिल हो गई। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ग़ज़वा उहुद में यानी अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि पर्दा करवाएं। ए नबी अपनी अज़वाज को भी और मोमिनीन की बेटियों को भी कहते हैं आप पर्दा करें। किसकी तायद में नाजिल हुई है? हजरत उमर की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय ये थी
एक और मिसाल थी बड़ी जबरदस्त, मेरे जहन से निकल गई, वो बहुत जबरदस्त मिसाल थी। हजरत उमर का एक मशवरा था, है हाँ, जंगी कैदियों के बारे में। जब बदर में कैदी आए ना, तो हजरत उमर ने हुक्म दिया हर शख्स अपने रिश्तेदार की गर्दन उड़ा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, फिदिया लेके छोड़ दें हम इनको। कुरान की आयतें नाजिल हुई, नहीं ये तो अलग आयत है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। लमस लौला किताबुम मिनल्लाहि सबका लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम फीही अज़ाबुन अज़ीम। ऐ ईमान वालो, तुमने जो इन कैदियों को फिदिया लेके छोड़ दिया, अल्लाह ने पहले से मुकद्दर में अगर ये न लिखा होता ना कि तुम्हें हलाक नहीं करना, तो ये इतना बड़ा जुर्म हुआ है कि अल्लाह तुम्हें हलाक कर देता। इन कैदियों को छोड़ा क्यों? ये तो इतनी बड़े इस्लाम के दुश्मन थे। तो किसकी राय सही हुई? हजरत उमर की, उनकी राय में। और हदीस में आता है कि शैतान उमर को देख के अपना रास्ता बदल लेता है। बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि अबू बकर ने एक डोल निकाला, उसमें कमजोरी थी। फिर मैंने एक बहुत ताकतवर को देखा कि उसने डोल निकाला और बड़ी ताकत के साथ डोल निकाल लिया ना, कुएं से नहीं पानी का डोल निकालते। तो आपने फरमाया इस ख्वाब की ताबीर क्या है? उमर, यानी उनके दौर में जो निजाम चलेगा ना, ताकत और कुव्वत के साथ चलेगा। गैर मुस्लिम इस बात का एतराफ करते हैं कि इस्लामी तारीख में उमर जैसा दौर नहीं आया। ऐसा खानदानी दौर था ना हजरत उमर का, कोई इख्तलाफ नहीं। और कितने आपने, अच्छा जर्मनी में ना अभी भी उमर लॉ के नाम से, उमर लॉ के नाम से वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उसको कहते ही उमर लॉ है। मैं पहले इस बात को यकीन नहीं करता था, मैं गया तो पता चला ऐसा है हकीकत में। ये जो इंसानी फलाहो ताला अन्हु पर खंजर से हमला किया गया था और आप चंद दिनों के अंदर शहीद हो गए थे। हजरत उमर की फजीलत पर बयान फरमा दें। आपके बारे में ये बात मशहूर है कि आप हजरत अली के दामाद थे, क्या ये बात सच है? हजरत उमर की ज़ात पर बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं, जिनमें हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर का दरवाज़ा जलाना और हजरत फातिमा पर तशद्दुद करना, जिससे आपका हमल ज़ाया हो गया, सरे फहरिस्त हैं माज़अल्लाह। इसके अलावा हजरत उमर के 3 तलाक वाले मसले पर भी बहुत एतराज़ात किए जाते हैं। एक खातून एक चैनल पर कह रही थी कि उमरी कानून ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, क्योंकि उमरी कानून में, यानी उमर वाला कानून को उमरी कानून कह रहे हैं, उमरी कानून में तलाक देना बहुत आसान काम है। इसका जवाब भी इनायत फरमा दें। तीसरी बात यह है कि हजरत उमर की राय की तायद में कई बार कुरान की आयत नाजिल हुई। नाजरीन को इन आयतों के बारे में भी बता दें। सब कुछ तो आपने ही बता दिया है, मेरे बताने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। देखो, ये जो हजरत फातिमा पे जुल्म के वाकयात बयान किए जाते हैं कि हजरत उमर ने ये किया, हमल ज़ाया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह, हमेशा कोशिश किया करो बातिल के सवालात का जवाब देने के बजाय ना उल्टा बातिल से सवाल पूछना शुरू कर दिया करो। जब भी आप दिफाई पोजीशन में अपने आप को रखोगे ना, सामने वाला बड़े बड़े जराइम करके बैठा होगा, वो अपने ऊपर बात ही नहीं आने देगा, वो हमेशा आप पर बौछार करता रहेगा और आप दिफाई पोजीशन में एक का जवाब, दूसरी बात का जवाब, तीसरी बात का जवाब। ये कभी भी तरीका नहीं होता। मैंने वाकया सुनाया था कि एक साहब आए और मुझे कहने लगे कि उलमाए देवबंद के अकायद, आपके जो उलमाए देवबंद के जो अकाबिर है ना, उन अकाबिर के अकीदे ठीक नहीं है, मैं आपसे इस पे मुनाजरा करना चाहता हूँ। मुझे कहने लगे, मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ इसके लिए, लेकिन आप इल्जाम लगाओगे उलमाए देवबंद के जो अकाबिर थे, जो हमारे अकाबिर थे, उन पे इल्जाम लगाओगे और मैं उन इल्जामात का दिफा करूंगा, तो ये बराबरी वाली बात नहीं हुई। बराबरी वाली बात ये होगी कि आप हमारे अकाबिर पे इल्जाम लगाओगे और मैं आपके अकाबिर पे इल्जाम लगाऊंगा। आपने, जैसे मैंने अपने अकाबिर का दिफा करना है, तो जो मैं आपके अकाबिर पे इल्जाम लगाऊं, आपने उसका भी दिफा करना है। ये एक तरफा बात नहीं होगी कि आप मुझे थप्पड़ मारो और अपने मुंह को मैं बचाता रहूं बैठ के। जब आपको मेरे मुंह पे थप्पड़ मारने की इजाजत होगी और मैं बचाऊंगा, तो मैं भी आपके लगाऊंगा और आप अपना मुंह भी बचाएंगे। समझते हो कि नहीं समझते? ये हमेशा बहस का उसूल है, ये याद रखो। बातिल की कोशिश होती है आप पे चढ़ जाए वो, और अपने आप को बिल्कुल पहले से ही महफूज रख लेता है वो। बात से बात निकलती है ना, ईसाई आते हैं, ईसाई लोग जो तंज करते हैं, इस्लाम पे एतराज करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी उम्र में 9 साल की लड़की से शादी की, फलाना, ये वो जो उनके इल्जामात होते हैं जिहाद और इस्लाम तलवार से, जो 8-10 मशहूर एतराजात हैं। ठीक है, उलमा इसका भी जवाब देते हैं, लेकिन आप भी तो इतराज करो भाई। आप ईसा को खुदा का बेटा कहते हो, एक मखलूक को खुदा का बेटा कह रहे हो, ये ज्यादा छंबे की बात है? या हजरत आयशा 9 साल में बालिग हो गई और पैगंबर से उन्होंने 50 साल की उम्र में निकाह किया और हमेशा खुश जिंदगी गुजारी, वो उस पर बिल्कुल भी नादिम नहीं थी, वो खुश हैं। वो आज भी जिंदा होके आ जाएं, आप उनसे पूछें कि अगर दोबारा हम माजी में चले जाएं और आप की 9 साल की उम्र में रुखसती हो और पैगंबर की 50 साल उम्र हो, कहेंगी दोबारा मैं ये काम करूंगी। वो तो इस रिश्ते पे इतना खुश थी।
तो आप पहले इस बात का जवाब दो कि एक खुदा भी है और खुदा के बेटे भी हैं ईसा, और ये कैसे मुमकिन है। तो बजाय इसके कि हम एतराजात के जवाब देना अगले से, देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस्लाम पे जो एतराजात होते हैं ये इसलिए करते हैं ताकि हमारी नजर में इस्लाम को मशकूक कर दें और हम इस्लाम को छोड़ दें। यही होगा ना, तो हम इस्लाम छोड़ के जाएं कहां? जिधर जाना है पहले उसका बरहक होना तो साबित करो ना। भाई एक डॉक्टर ने आपको बताया ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, इससे भी परहेज, इससे भी परहेज। आप डॉक्टर साहब से पूछते हो खाना क्या है, फिर डॉक्टर कहे कुछ भी नहीं खाना। तो डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो यकीनी मरूंगा फिर मैं भूखा प्यासा। मुझे पहले ये बताओ ये छोड़ना है तो इसके मुतबादिल मैंने खाना क्या है। वो डॉक्टर सही डॉक्टर होगा, वो कहेगा भाई ठंडा पानी मत पियो मगर गर्म पी सकते हो, खिचड़ी मत खाओ मगर रोटी खा सकते हो, या रोटी मत खाओ मगर खिचड़ी खा सकते हो। तो इस्लाम पे जो लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम में ये गलत, फर्ज कर लो थोड़ी देर के लिए मान लिया भाई इस्लाम गलत है, अब क्या करूं मैं? अब मेरे पास या तो ईसाई मजहब है, या हिंदू है, या सिख बन जाऊं, या मैं मुल्हिद हो जाऊं, खुदा ही का इनकार कर दूं, तमाम मज़ाहिब का इनकार कर दूं। अगर इस्लाम पे 10 एतराजात होते हैं, इल्हाद पे 1000 एतराजात होते हैं, हिंदू मजहब पे 2000 एतराजात होते हैं, ईसाइयत पे 3000 एतराजात होते हैं। तो भाई पहले मुझे अब जो मैं आप पे एतराज करूंगा उसका जवाब दो। मैं ईसाइयत से सेटिस्फाई होऊंगा, फिर मैं ईसाइयत और इस्लाम को कंपेयर करूंगा आपस में। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बातिल आप पे एतराज करते रहे, आप जवाब देते रहे। इसमें जिंदगी खप जाएंगी आपकी, कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो कोई नया इतराज निकाल के ले आएगा, कल वो कोई नया इतराज निकाल के ले आएगा। तो बजाय इसके कि आप जो लोग हजरत उमर पे इतराज करते हैं ना कि हजरत फातिमा के साथ ये किया, हजरत फातिमा के साथ माज़अल्लाह नक़्ल कुफ्र, सीधा सीधा एक जवाब दिया करो कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जिंदा थे या नहीं थे? सैयदा फातिमा हजरत अली की ज़ौजा थी या नहीं थी? तो आपने ये हजरत उमर पे एतराजात कर रहे हो, उनको बुरा भला माज़अल्लाह कह रहे हो, हजरत अली ने क्यों नहीं किया ये काम? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। हजरत अली क्यों खामोश थे कि उनकी ज़ौजा के साथ जुल्म हो रहा है, माज़अल्लाह उनकी ज़ौजा को मारा जा रहा है जिससे उनका हमल ज़ाया हो रहा है, माज़अल्लाह मेरी बीवी के साथ कोई ऐसा करे मैं खामोश रहूंगा? आप उनके हाथ पे बैत भी हो रहे हैं, उनको खलीफा भी मान रहे हैं, और हजरत उमर और हजरत अली के इतने अच्छे ताल्लुकात कि हजरत उमर जो कमेटी बना रहे हैं 6 आदमियों की कि मेरे बाद कौन खलीफा होगा, उसमें सैयदना अली का नाम भी डाल रहे हैं। वाह वाह वाह! हजरत अली की ज़ौजा के साथ और पैगंबर की साहबजादी, इनसे बड़ा क्या रुतबा हो सकता है? उनके साथ माज़अल्लाह एक शख्स इतना जुल्म कर रहा कि विरासत खा, माज़अल्लाह नक़्ल कुफ्र, विरासत ना दे रहा उनको, उनका हमल जाया कर दिया। और हजरत अली के इतने अच्छे ताल्लुकात, हजरत अली से एक ज़ईफ रिवायत नहीं मिलती कि हजरत उमर पे उन्होंने तंज किया हो या उनको जालिम कहा हो। इतने अच्छे ताल्लुकात कि उमर हजरत अली के लिए को खलीफा के लिए नामजद कर रहे हैं और उनकी बेटी को निकाह का पैगाम भेज रहे हैं। ये शिया किताबों में भी मिल जाएगा आपको कि हजरत अली की बेटी से किसका निकाह हुआ है? हजरत उमर का। शुरू में हजरत अली ने निकाह का पैगाम मुस्तरद कर दिया था, सिर्फ इस बेस पे कि आपकी उम्र ज्यादा है, इस बेस पे नहीं कि आप जालिम हैं, आपने मेरी ज़ौजा के साथ माज़अल्लाह अच्छा सलूक नहीं किया, उम्र के एज डिफरेंस की वजह से। लेकिन अरबों में एज डिफरेंस को कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। बाद में हजरत उमर से उन्होंने अपनी बेटी का निकाह किया। तो ये क्या बात है, अपनी बेटी का निकाह भी कर रहे हैं, उनको दामाद भी बना रहे हैं और उनसे मशवरे भी ले रहे हैं। हजरत उमर का कोई मजलिस ऐसी नहीं होती थी अहम जिसमें कोई जदीद मसला आया हो और उन्होंने सैयदना अली को उसमें मुशावरत के लिए शरीक न किया हो। और हजरत उमर यकीनी तौर पर हजरत अली को अपने बाद नामजद कर देते, लेकिन हजरत अली की उम्र की कमी की वजह से, रिवायात में मिलता है उम्र की कमी की वजह से हजरत अली ने 6 अफराद की कमेटी बनाई। समझते हो कि नहीं समझते? तो हम इनके आपस में ताल्लुकात देखते हैं, कोई इनमें नफरत नहीं थी, एक दूसरे की तारीफें, एक दूसरे से मोहब्बतें। लेकिन आज लोग मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त बने हुए। तो बाकी ये इन्होंने जो सवाल किया है कि हजरत उमर के 3 तलाक वाले मसले पर, वो ये मैंने जुम्मे में भी इस पर बयान किया था। एक खातून का क्लिप वायरल हो रहा है, वो किसी स्कॉलर को ना, मजहबी स्कॉलर को इंटरव्यू दे रही हैं कि उमर, ये जो अहले हदीस हजरात कहते हैं ना, हजरत उमर ने 3 तलाक को 3 करार दिया, नबी के दौर में तो 1 होती थी, हजरत उमर ने क्या कर दिया, 3 तलाक का कानून बना दिया। तो मैंने तो खुद अहले हदीसों की तहरीरें पढ़ी हैं इस बारे में कि इन्होंने घर उजाड़ दिया लोगों का, ये कर दिया हनफियों ने ना। हालांकि अगर घर उजाड़ना है तो फिर तो हजरत उमर ने किया, और शिया साफ लफ्जों में कहते हैं ये घर उजाड़ने का काम किसने किया, हजरत उमर ने। अहले हदीस साफ लफ्जों में नहीं कहते क्योंकि उनको पता है कि उमर की मोहब्बत है लोगों के दिलों में, वो हनफियों पे डाल देते हैं। मैंने खुद अहले हदीस का फतवा पढ़ा है कि उन्होंने 3 तलाक को 1 करार दिया और नीचे लिखा कि कुरान और सुन्नत में 3 एक होती है और हनफी उलमा को इजाजत नहीं है लोगों का घर उजाड़े।
हालांकि ये काम पहले कुरान ने किया, फिर पैगंबर ने किया, फिर अबू बकर ने किया, फिर उमर ने किया, फिर उस्मान ने किया, फिर अली ने किया, फिर चारों इमामों ने किया, तमाम सहाबा ने किया, तमाम ताबीन ने किया। 7वीं सदी हिजरी में इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक तफर्रुद था, उन्होंने कहा नहीं 3 एक होती है। 700 साल तक उम्मत में अहले सुन्नत में आपको एक फतवा भी नजर नहीं आएगा कि जिसने 3 तलाक को एक कहा हो। 7वीं सदी में इब्ने तैमिया ने किया, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, फिर उनके शागिर्द ने भी अपने उस्ताद की राय को फॉलो किया, इब्ने क़य्यिम ने, फिर इब्ने क़य्यिम के शागिर्द इब्ने रजब हम्बली, उन्होंने भी अपने उस्ताद को फॉलो किया। लेकिन आखिर उम्र में इब्ने रजब ने रुजू कर लिया और ये सख्त अल्फाज कहे, वअलम अन्नहु लम यस्बुत अन अहद मिन अस्सहाबा वला मिन अत्ताबिईन वला मिन अइम्मति सलफ अल-मुअतद्दी बिक़ौलिहिम फिल फतावा फिल हलाल वल हराम शैउन सरीहुन अन तलाक़ बाद दुखूली युहसबु वाहिदतिन इज़ा सबक़ बिलफ्ज़िन वाहिदिन, कि उन्होंने कहा कि किसी एक हदीस में भी हमें नहीं मिलता, किसी एक सहाबी से भी नहीं मिलता, किसी एक ताबी से भी नहीं मिलता कि रुखसती के बाद 3 को किसी ने एक करार दिया हो। साफ लफ्जों में रुजू किया कि मेरे उस्ताद इब्ने क़य्यिम और उनके उस्ताद इब्ने तैमिया इस मसले में वाज़े गलती पर है, कोई हैसियत नहीं है, रुजू कर लिया उन्होंने। उसके बाद फिक़ह हम्बली में, चूंकि ये हम्बली थे, इब्ने तैमिया भी, इब्ने क़य्यिम भी और इब्ने रजब भी, उसके बाद फिक़ह हम्बली में ये 3 तलाक को एक कहना खत्म हो गया। आई बात समझ में? फिक़ह हम्बली में भी इत्तिफाक हो गया 3 कितनी है भाई, 3 ही होती है, क्योंकि ये सब हम्बली मजहब के बड़े बड़े आइम्मा थे। सदियों ये मसला इसी तरह चलता रहा, पूरी उम्मत में 3 तलाक़ें 3 होती हैं, 3 होती हैं, 3 होती हैं, यहां तक कि फिर शेख बिन बाज जो सऊदी अरब के मुफ्ती आजम है, जिनका तकरीबन 15-20 साल पहले इंतकाल हुआ, उन्होंने फिर एक नई राय कायम की कि 3 कितनी होती हैं, 1 होती है। जब उन्होंने राय कायम की, उनके उस्ताजों ने उनकी मुखालफत की। बिन बाज से तलाक के मामले में फतवा लेना जायज नहीं है। मेरे पास, मैंने नेट से पूरी इबारतें निकाली थी, उनके उस्ताजों ने रद्द किया कि बिन बाज का फतवा 3 तलाक के मामले में उससे बीवी हलाल नहीं होगी, इजमाई मसला है। लेकिन शेख बिन बाज थे, बड़ी हैसियत थी उनकी, थे परहेजगार आदमी वो, लेकिन एक आदमी की गलती को आप पूरी उम्मत पे कैसे थोप रहे हो भाई? फिर क्या हुआ, सऊदी अरब में ये मसला इख्तलाफी बन गया। फिर जब इख्तलाफी बना तो फिर हुआ ये कि शेख बिन बाज के उस्ताद और तमाम हम्बली उलमा वो सारे 3 के 3 होने का फतवा देते थे। बिन बाज के पास जब जाता तो 3 के 1 होने का फतवा। फिर बिन बाज के ही करीबी लोगों में से थे शेख सालेह अल उसैमीन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़े आलिम थे, उन्होंने भी बिन बाज की राय ली, 3 कितनी होती हैं, उन्होंने भी कहा 1। अब सऊदी अरब में फटा हो गया। फिर क्या हुआ, 80 की दिहाई या 90 की दिहाई में सऊदी हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया कि 3 तलाक के मसले पर तमाम उलमा मिल के बैठे और दलाइल से इस मसले को निपटाएं। कोई ये फतवा दे रहा है, कोई वो फतवा दे रहा है। तो पूरी बहस हुई, उस पे अल करार के नाम से एक रिसाला लिखा गया, उसमें बहुत सारे उलमा शरीक हुए, उन उलमा के नाम भी उस रिसाले में, बड़ी बहस हुई उसमें। वो पूरा रिसाला मेरे पास मौजूद है अरबी में, मैंने पूरा रिसाला पढ़ा है। वो इतनी जबरदस्त जानदार बहस हुई, 40-50 किताबों को कंगाला गया, उलमा के फतवे देखे गए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहस हुई और बिल आखिर ये मुत्तफिका फैसला किया गया कि इकट्ठी 3 तलाकें 3 ही होती हैं, 1 नहीं होती। लेकिन बिन बाज ने उस राय से इत्तिफाक नहीं किया, वो अपनी राय पर अड़े रहे। लेकिन सऊदी अरब का फिर सरकारी कानून बना के अदालतों में ये चला दिया गया, भाई 3 तलाक को 3 ही करार दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 होने की कोई माकूल दलील नहीं है। बड़ा जानदार रिसाला है, मैंने पूरा एक लफ्ज पढ़ा है उस रिसाले का, आज भी मौजूद है, नेट पे सर्च करने से मिल जाएगा। हुआ क्या फिर ये हुआ कि बिन बाज उसी राय पे कायम रहे, वो 3 को 1 कहते रहे। अब जब सऊदी अरब की कोर्ट में जब केस जाता अदालत में, तो कोर्ट कहती भाई पूरे उलमा का एक फैसला है मुत्तफिका, तो कोर्ट से 3 तलाक को 3 ही करार दिया जाएगा। होता ये कि लोग क्या करते हैं, जिसको बीवी रखनी है वो कोर्ट में जाने के बजाय कहां चला जाता, बिन बाज के पास चला जाता, वही इख्तलाफ दोबारा शुरू। हालांकि उस मजलिस में उलमा ने शेख बिन बाज रहमहुल्लाह ताला को ये नसीहत भी की थी कि इस तरह उम्मत में तोड़ पैदा होगा। बहरहाल बड़े आलिम थे, हम किसी आलिम की गुस्ताखी नहीं करते, उनकी और नेकियां बहुत हैं, एक आलिम से गलती हो सकती है, बात यह कि उसकी गलती को आप सारी उम्मत पे तो ना थोपे ना भाई। आप ये कह देते भाई उनका एक तफर्रुद है, ये आसान था। लेकिन अब चूंकि सरकारी सतह पे उनको मुफ्ती आजम भी बना दिया गया, लोग उसी को फॉलो करते चले गए। उसमें आसानी थी, बीवी आराम से हलाल हो रही है, तलाक का रेशो भी अरबों में बढ़ गया, धड़ 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 तलाकें। फिर एक नतीजा ये निकला कि चूंकि गवर्नमेंट लेवल पे एक फतवे की वैल्यू होती है, वो सरकारी मुफ्ती थे, नतीजा ये निकला कि वो जो अदालत का फतवा था वो जजों को भी नहीं, अब जज भी उसको फॉलो नहीं कर रहे।
फिर अब जो ये जो मोहम्मद बिन सलमान आए, इनके दौर में तो मेरा ख्याल है कोर्ट को ऑर्डर दे दिया कि 3 को एक ही करार दो। तो ये इस्लाम नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो? ये जाती आरा है बाज मुफ्तियों की। इस्लाम वो है जो कुरान ने बयान किया, अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ 2 मर्तबाएं। इसमें कुरान ने नहीं कहा कि इकट्ठी दो या एक महीने के बाद दो। कुरान कहता है फ़इन तल्लक़हा, तीसरी दे दी तो फला तहिल्लु लहू मिन बादु, औरत तीसरी के बाद शौहर के लिए हलाल नहीं होगी जब तक दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले। तो ये उमरी कानून नहीं है, ये कुरान का कानून है। बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उवैमर अजलानी ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 3 ही समझा, उससे निकाह को खत्म समझा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बुखारी की हदीस है। इतनी सारी हदीसें, मेरा इस पर पूरा एक लेक्चर मौजूद है, तो ये कहीं भी नहीं है। तो इसको ये कहना उमरी कानून, उमरी कानून, ये शिया लोग ये जिसारत कर सकते हैं भाई। अहले सुन्नत इसको उमरी कानून नहीं कहते। उमर वो कानून नहीं बनाएंगे जो पैगंबर के कानून के खिलाफ। समझते हो कि नहीं समझते? यहाँ अब वो खातून ने ये कहा मेरा घर उजड़ गया 3 तलाक के बाद, मैं मजबूर हो गई हूँ हलाला करने पर। वो रो रही है, मैं मजबूर हो गई किस पर? देखो, बातिल जब भी कोई बात कर रहा होगा ना, बीच में एक गड़बड़ कर रहा होगा, वो उसी से वो लोग उसकी उस बात को नहीं तरफ जाते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं, हाय बेचारी के साथ जुल्म हो। इस्लाम ने औरत को हलाले पर मजबूर किया है। कुरान ने जब ये कहा 3 तलाकें देने के बाद औरत पहले शौहर से निकाह नहीं कर सकती जब तक इद्दत के बाद दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले, उससे हमबिस्तरी ना हो जाए और वो तलाक ना दे दे, फिर इद्दत के बाद पहले से कर सकती है। इस्लाम, कुरान, हदीस ये कह रही है कि औरत ये कर सकती है, ये नहीं कह रहा कि औरत को इस्लाम इस पे क्या कर रहा है, मजबूर ना करे। भाई किसने कहा है कि ये काम करे वो? यानी ऐसा होता ना, मर्द ने 3 तलाकें दी होती, फिर हम जाके औरत की कनपटी पे बंदूक रखते हैं, अब तू दूसरे मर्द से निकाह कर, नहीं करेगी गोली से उड़ा देंगे हम, तो ये दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगी। अब तू उसके साथ रिलेशन भी, फिजिकल रिलेशन भी कायम कर, नहीं किया ठा गोली से उड़ा देंगे हम तुझे। अब तू वहां से तलाक ले, नहीं तलाक ली ठा गोली से उड़ा देंगे हम तुझे। अब तलाक लेने के बाद दोबारा पहले मर्द से तुझे निकाह करना पड़ेगा, नहीं किया ठा हम गोली से उड़ा देंगे। फिर औरत रोती भी अच्छी लगती, हाय हाय मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे मर्दों के से जो है ना रिलेशन कायम करवाया जा रहा है। भाई इस्लाम ने कहा कि इस मर्द से आपका निकाह अब खत्म, अब आप एंजॉय करें लाइफ को, इद्दत के बाद किसी और मर्द से निकाह करें। आई बात समझ में? आप उस मर्द के साथ जिंदगी गुजारें। अगर आपको उम्र समझ में नहीं आ रहा, आपके पास ऑप्शन है, आप उससे तलाक मांग सकती हैं। तो ये बेइज्जती कर रहा है इस्लाम या इज्जत दे रहा है उसको? ऑप्शन है आपके पास, डिवोर्स मांगने में कोई हरज नहीं है। सहाबिया के साथ ऐसा ही हुआ, 3 तलाकें हुई, दूसरे मर्द से उन्होंने निकाह किया, उनको वो मर्द समझ में नहीं आया, नबी के पास आई, मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। इसमें कौन सी बेइज्जती की बात है भाई? फिर अगर वो तलाक दे दे ठीक है, नहीं दे तो गुजारा करो उसके साथ, दे दे तो इद्दत गुजर गई आपकी, आप जहां चाहे निकाह करें, इसमें कोई बेइज्जती की बात है? तो पुराने वाले से करना चाहे वहां भी कर सकती हैं, इसमें कोई बेइज्जती की बात है? किसी और मर्द से निकाह करना जब बेइज्जती नहीं है, तो पुराने वाला जो अपने बच्चों का बाप है उससे निकाह करना कहां से बेइज्जती हो गया? असल में इसमें तड़पेगा वो जिसकी बीवी है, अजाब में कौन आएगा? मर्द। बेइज्जती मर्द की हो रही है, ठीक है ना, जिसने गुस्से में तलाकें निकाल दी और अब रो रहा है। अब इस्लाम कह रहा है ना 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 ना, तेरी ये महबूबा जिसको तूने गुस्से में छोड़ा है, अब ये किसी और के निकाह में जाएगी और तू, तेरे लिए वो रात क्या होगी, ऐसे जैसे आग के अंगारों पे लेटा हुआ है तू। और आइंदा ये लफ्ज जबान से निकालने से पहले तू 100 दफा सोचेगा। अजाब में तो वो आएगा बंदा। दूसरी बात ये, खवातीन यहाँ ये कहती हैं कि जब औरत को तलाक हो गई, ठीक है जी, वो मजबूर नहीं है कि हलाला करे, वो मजबूर नहीं है, लेकिन वो बेचारी जाएगी कहाँ? उसका घर तो उजड़ गया ना, तो इस लिहाज से तो वो मजबूर ही है, अपना घर बसाने के लिए उसको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसका जवाब समझें, वो उसका जो घर उजड़ा है ना, और नया घर बसना मुमकिन नहीं है या मुश्किल है, वो इस्लाम की वजह से नहीं, वो इस्लाम को फॉलो ना करने की वजह से। ये बार बार मैं बताता हूँ, क्योंकि सहाबा के दौर में मर्द ने अगर 3 तलाकें दी और औरत का निकाह खत्म, तो 20 रिश्ते उसके लिए पहले से अच्छे मर्दों के होते थे, क्योंकि एक एक आदमी 2-2, 3-3 बीवियां रखता था। लड़कियां मार्केट से क्या थी, शॉर्ट थी। लोग इंतजार करते थे किसी की बीवी बेवा हो या तलाक हो तो मैं निकाह करूं उससे। तो औरत का घर उजड़ता ही नहीं था। अब जो घर उजड़ रहा है वो इस्लाम की वजह से नहीं, बल्कि एक बीवी पर जो इत्तेफा सबने कर लिया है और खवातीन के लिए रिश्ते नहीं है, उसकी वजह से उनके लिए मसाइल हो गए हैं। तो ये 3 तलाक के 3 होने का कसूर नहीं है, ये कसूर इसका है कि अच्छे मर्द मार्केट में क्या हो गए हैं, शॉर्ट हो गए हैं। उसको पता है मुझे पहले वाला जैसा मिलेगा नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। तो ये उमरी कानून नहीं है, ये खुदाई कानून है। हजरत उमर ने इसको क्या किया था, नाफिज। और फिर भी अगर बात समझ में ना आए तो मैंने आपसे एक बात कही है
कि बजाय बातिल के एतराजात का जवाब देने के आप बातिल पे एतराजात करना शुरू कर दो। तो मेरा बातिल से ये एतराज है कि आप कहते हो 3 तलाक को 3 करार देकर उमर ने जुल्म किया। देखो 3 तलाक के बारे में हदीस के अल्फाज देखो, 3 तलाक के एक होने के बारे में जो अहले हदीस पेश करते हैं कि नबी के दौर में 3 एक समझी जाती थी, अबू बकर के दौर में भी उमर ने 3 को क्या कर दिया 3। हम कहते हैं वो जो नबी के दौर में एक समझी जाती थी उसका मतलब ये नहीं है जो अहले हदीस बयान कर रहे हैं, उसका मतलब दूसरी हदीस में आता है कि जमाने जाहिलियत में 3 को एक समझा जाता था, इस्लाम ने उसको क्या कर दिया मनसूख। हजरत उमर के दौर में बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि अब 3 एक नहीं है 3 3 ही होंगी। हजरत उमर ने 3 को 3 नाफिज कर दिया, तो बहुत से लोग समझे ये काम कौन कर रहा है, उमर कर रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे सहीह मुस्लिम ही की हदीस है कि नबी के दौर में हम मुता किया करते थे, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कह रहे हैं रजी अल्लाह अन्हु। अबू बकर के दौर में भी हम मुता किया करते थे, उमर ने मुता पे क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। हम उसका जवाब क्या देते हैं, भाई मुता तो नबी के दौर में हराम हो गया था, अबू बकर के दौर में भी हराम था, उमर ने जो पाबंदी लगाई तो वो जो काम नबी के दौर में हराम हो गया था उमर ने उसको नाफिज कर दिया। लेकिन नबी के दौर में जब मुता हराम हुआ तो सबको पता नहीं था कि हराम है, वो जायज समझ के कर रहे थे। अबू बकर के दौर में भी करते रहे क्योंकि इस खबर फैली नहीं थी उस हराम होने की। हजरत उमर ने लॉ बना दी, अब जो मुता करेगा वही सजा दूंगा जो जानी को देता हूं। इस कानून की वजह से सबको पता चल गया मुता हराम है, तो निस्बत किसकी तरफ कर दी, उमर की तरफ। तो इसी तरह 3 तलाक 3 हो चुकी थी नबी के दौर में, पता नहीं था लोगों को। अब समझो कि जो ये कहता है ना कि उमर ने हमारे घर उजाड़े हैं माज अल्लाह 3 तलाक को 3 करार देके, आप उससे एतराज किया करो कि अगर 3 तलाकें नबी के दौर में एक थी इस हदीस की वजह से कि उमर ने 3 को 3 करार दिया है, तो मुता भी किसने हराम करार दिया, फिर उमर। लिहाजा आप अगर उमर को नहीं मानते तो मुता जैसी बेगैरती को भी आपको मानना बोलो पड़ेगा फिर आप इसी जैसी हदीस की वजह से। और अगर आप जवाब में कहते हो कि नहीं मुता तो नबी के दौर में हराम हो चुका था, तो हम आपको ये भी दलीलें देंगे कि 3 तलाकें भी नबी के दौर में 3 हो चुकी थी। तो अब जो लोग हजरत उमर पे एतराज कर रहे हैं ना कि औरतें कह रही हैं, अब ये मैं इस खातून की तरफ आता हूँ कि जो कह रही है कि उमर ने 3 को 3 करार देके मेरा घर उजाड़ दिया। ओ भाई, उमर ने मुता को हराम करार देके आपका घर बचा दिया बहुत सारी औरतों का, क्योंकि औरत कभी नहीं चाहती कि मेरा मियाँ मुता करता फिरे। वो क्या ख्याल है, जिस औरत को पता चले मेरा मियाँ 20 औरतों से मुता कर चुका है उसका घर बसेगा? हजरत उमर ने मुता पे पाबंदी लगा के करोड़ों औरतों का घर बचा लिया कि बीवी के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुता पता है क्या होता है जिसको ये लोग जायज करार देते हैं? मुता ये होता है कि जिसको कहा जाता है हजरत उमर ने हराम करार दिया, वो वाले मुता की बात कर रहा हूं। कौन सा मुता हराम करार दिया? मुता ये होता है कि आप किसी औरत से एग्रीमेंट कर लें 1 साल का या 6 महीने का या 1 हफ्ते का, कोई भी टाइम मुतय्यन कर लें, 2 गवाह हो, ईजाब व कबूल हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हैं 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 1 साल के लिए या 10 साल के लिए, कोई भी टाइम मुतय्यन कर दें या 1 घंटे के लिए। इट इज कॉल्ड, बोलो ना, मुता। हम ये कहते हैं कि इसमें और जिना में रत्ती बराबर भी फर्क बोलो नहीं। जो लोग मुता को हलाल कहते हैं वो कहते हैं नहीं, इसमें बड़ा फर्क है, जिना में टाइम मुतय्यन नहीं होता, औरत के साथ मुंह काला किया और निकल लिए, इसमें टाइम मुतय्यन है। आई बात समझ में? जिना में गवाह नहीं होते, इसमें क्या है, गवाह, ये कोई फर्क नहीं। अच्छा, कहते हैं जिना में जो औलाद होगी हलाली नहीं होगी, जबकि मुता से जो औलाद होगी हलाली होगी। और भाई ये फर्क नहीं है, ये आपने जिना पे एक खूबसूरत यानी आप गवाह बना के जिना कर रहे हैं, ठीक है ना? इसका मतलब जो बस किसी औरत से जिना करना हो तो 2 बंदों को गवाह बना लो और टाइम मुतय्यन कर लो 1 घंटे का। जिना में भी आजकल जो जिना हो रहा है ना मार्केट में, उसमें भी तवाइफें किराए पे एक टाइम के लिए मिलती हैं, टाइम होता है उनका। वो पुराने जमाने में जिना होता था, गए और मुंह काला करके भाग गए, कोई देख तो नहीं रहा। अभी जो होटलों में लोग बताते हैं ना जो बुराइयां करते हैं कि बाकायदा टाइम होता है तवाइफ का कि इतने टाइम तक आपके साथ रहेगी वो, तो टाइम भी हो गया। 2 गवाह बता दो, वसीम और गफ्फार को, अपने दोस्तों को बता दो, आज मैं तवाइफ से मुंह काला करने जा रहा हूं। कोई फर्क नहीं है भाई। निकाह में बड़ा फर्क ये होता है कि निकाह हमेशा के लिए होता है। तलाक क्या है, एक आर्जा है कि आपने हमेशा के लिए रहने का इरादा किया था, बीच में आपने उसको क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, उस रिश्ते को तोड़ दिया किसी भी वजह से आपने। तभी निकाह में अगर ये शर्त लगा दी जाए ना कि मैं इससे निकाह कर रहा हूं 2 महीने के लिए, तो निकाह क्या हो जाएगा, कलअदम, वो निकाह नहीं होगा। निकाह में ये शर्त लगाना ही नाजायज है। आपने नियत भी कर ली ना कि मैं इस बीवी को 1 महीने बाद छोड़ दूंगा, आप ये शर्त नहीं लगा सकते। आप शर्त लगा दी तो वो खत्म,
वो निकाह नहीं रहेगा, वो मुता बन जाएगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। तो मुता हराम है भाई, जिना और मुता में कोई फर्क नहीं। अब आप मुझे बात बताओ, अगर हजरत उमर मुता को हराम ना करते, आज बहुत सारे मर्द मुते कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते? उनके घर बस जाते। और फिर हलाल जिना में तो आज जब मर्द जिना करता है ना तो घर नहीं बसता, बीवी तलाकें लेके चली जाती हैं, जबकि वो जिना को बुरा समझ रहा होता है, बीवी से सॉरी कर रहा होता है, बेगम आइंदा नहीं करूंगा, गलती हो गई। मुता जिस पे उमर ने पाबंदी लगा के औरतों के ऊपर बड़ा एहसान किया, उनके घर बसा लिए, वो जब मुता लोग करते तो पकड़े जाते तो बेगम से कहते बेगम हलाल। जैसे मैं दूसरी शादी के बाद पकड़ा गया था तो मैंने क्या कहा था, हलाल है ये, लेकिन शादी थी ना वो। तो जो मुता करते हुए पकड़ा जाएगा वो क्या कहेगा, भाई बुरा थोड़ी है, पाबंदी किसने लगाई है, उमर ने। देखो सही मुस्लिम की हदीस है, नबी के दौर में भी होता था, अबू बकर के दौर में भी होता था, पाबंदी किसने लगा दी, उमर ने। तो बताओ उमर औरतों का घर उजाड़ रहा है या बना रहा है? उमर ने पाबंदी लगाई। क्या पाबंदी लगाई थी? पाबंदी तो इस पहले से लगी हुई थी। उमर ने बोला, हजरत उमर ने, अब जो मुता करके आया ना, शादीशुदा करेगा, पत्थरों से मार के रजम करूंगा। क्योंकि लोग कहते थे ये जिना नहीं है। हजरत उमर ने कहा ऐसी कोई दलील नहीं सुनूंगा मैं, नहीं ये बात मेरा ख्याल है समझ में। उन्होंने बोला कि रजम करूंगा, पत्थरों से मारूंगा मैं, ये दलील